जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 इंग्लिश 2025 प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे, जो इसी तरह से बोर्ड के पेपर भी आएंगे। आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर का क्वेश्चन जो है मिल गया है। इसके बाद आल कंपल्सरी क्वेश्चन है, जो आल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, उसको करना जरूरी है, जो 20 नंबर का होगा, और इसको आपको ओएमआर शीट में भरना है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको जो है नीचे इसी से संबंधित आपसे जो है उत्तर पूछा जाएगा। क्वेश्चन में वही उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इसमें से आपको उत्तर को चुनना है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इंडिया इंडिया इज ए कंट्री ऑफ, तो क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलेज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे अपने पैराग्राफ पे देखेंगे। देखिए पहले ही लिखा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर पहला मिल गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमसे पूछा गया है, एजुकेशन डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एनिमल्स, क्या हो जाएगा, एनिमल्स, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटायर, मतलब इसका क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो तीसरे का हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे होल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, होल। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा करना है। ही वांटेड, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। अब बताइए इसमें क्या लगेगा, आपको वही जो है इसमें चूज करके लिखना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, तो हमारा यहाँ हो जाएगा समवन, क्या हो जाएगा, समवन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड समवन टू टॉक टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पर समवन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जूम कर दिए, बड़ा हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, रमेश जम्प्ड द पॉन्ड। ये भी आपका क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए कह रहा कि रमेश तालाब में कूदा, रमेश तालाब में कूदा। तो में का अर्थ देखिए, तालाब में जब कभी पानी में कूदेगा, बीच में पानी में, तो वहां पर क्या लगता है, इनटू लग जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताइए, कमेंट करके बताइए क्या रहेगा इस पे। पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनटू, ठीक है। कहाँ कूदा, तालाब में कूदा। अगला देखिएगा, 6वां क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कंसर्ट टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेज एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आपको ये जो सेंटेंस दिया है, यहाँ पर देखिए वर्ब, ऑब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स जो है अलग अलग दिए हैं। इनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया, आपको उसी को क्रम में कर देना, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर, ठीक है। इस तरह से आपको सेट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो 6 नंबर में हमारा कौन सा सही है देखेंगे। तो 6वें का कौन सा, आई गेव हिम मैनी बुक्स टुडे। ये आपका यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, गेव आपका जो है वर्ब हो गया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेट, गेट, 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 कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 7वें का यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला हमसे पूछा है फिल इन द बैलेंक विथ इन सुइटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करना है, कौन सा प्रीपोजिशन जो इसके लिए सही होगा। ही हैज बीन इल, ही हैज बीन इल मंडे, तो कौन सा लगेगा, फॉल लगेगा, फ्रॉम लगेगा, विद इन लगेगा, सिंस लगेगा। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंस लगेगा, डी लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। हैज बीन कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे 9 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो है, आपको इसको भी क्या करना है, इसमें पैसेज को पढ़ना और पैसेज को पढ़ने के बाद उत्तर देना है जैसा कि ऊपर था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी टॉट टू लव, तो दोज हुज एवुज, दोज हु फॉरगेटेंस, दोज हु ऑपरेस, दोज हु हैट, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 9 में आप पैराग्राफ में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ते जाइए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है पीपुल मस्ट लर्न टू हैट, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज हु हैट्स, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, हियर्ट, तो कौन सा हो जाएगा, हट, कौन सा हो जाएगा, हट। तो आपका हर्ट करते हैं, लव करते हैं, ज्यूलिसी है, थर्ड व्हील है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लब हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए हम ऊपर आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिएगा लर्न टू हैट दे कैन बी टॉट टू लव, तो यहाँ पर ये देखिए आपका लव कम्स मोर नेचुरली द ह्यूमन हार्ट दैट ही इज द अपोजिट। ठीक है, ये नेचुरली होता है, अपोजिट है उसका, तो आपका यहाँ पर जो है नेचुरली हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लव, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा 11 से लेकर 13 तक, 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स इन लेंचोज व्यू, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, गॉड, नेबोरियस फ्रेंड। पोस्ट ऑफिस में ईश्वर से, नेबोरियस मतलब पड़ोसी से, फ्रेंड माने अपने मित्र से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अरूप कुमार दत्ता, लिसियो रोड्रिगस, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है नेल्सन रोली हल्ला मंडेला। ठीक है, रोली हल्ला मंडेला आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु है द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वाल्टर सिटुलू, ब्रेम फीचर्स, रॉबर्ट सोबुक बी, नेल्सन मंडेला, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर भी मंडेला होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 14 से लेके 15 तक है, रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है जो प्रश्न दिए गए हैं उसी का उत्तर देना है। पूछा नेम द पोएट ऑफ द एबव पोएम, जो आपका पोएम दिया है इसमें पोएम जो लिखा है उस ऑथर का क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें आपको उसका नाम पूछा है, तो लेखक का नाम क्या होगा, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये किसका है आप बताइए, 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये कार्ल सैंडबर्ग का है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का।
चलिए अगले प्रश्न में हम देखते हैं, द फॉग कम्स क्विकली, लाउडली, साइलेंटली, स्लोली। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 नहीं 15 नंबर का पूछ रहे हैं, 15 का कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका साइलेंटली था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ में, देखिए यहाँ पे है साइलेंट, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर देखिए, ये यहाँ दिया गया साइलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन 16 से 20 तक देखेंगे। यहाँ पर पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेयर हैड होरेस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बताइएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट उत्तर पर चलेंगे। 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, व्हेयर डिड एशेवल ब्रिंग्स हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोस्टन, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का आपका यहाँ पे बोस्टन था, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बोस्टन। चलिए अगला प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे, हु वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो कौन होंगे? हरी सिंह, अनिल, प्रेम सिंह, बाबू सिंह। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 18 का बताइएगा? तो 18 का ए है हरी सिंह। कौन होगा? हरी सिंह, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, हु हैज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन थे? तो ग्रिफिन कौन थे? ये पुलिस ऑफिसर थे, ये साइंटिस्ट थे, एन आर्टिस्ट थे, या पॉलिटिशियन थे? कौन थे बताइएगा? ग्रिफिन कौन थे? 19 नंबर का कौन ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वो कैसे थे? एक साइंटिस्ट थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हु वाज मिस्टर हेरुअट। ये कौन थे? तो ये जो थे ये वेटरिनरी सर्जन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए और इसका जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसका जो उत्तर है उसको प्रश्न के हिसाब से इसी में से फॉलो करना है। व्हाई डिड द किंग वांट टू किल हिज वेल्थली सब्जेक्ट। व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। मिनिस्टर ने जो है किंग से कौन सी सलाह दी थी? तो यहाँ पर देखिएगा सलाह आ जाइएगा, ये किंग हैज गजेट अगेंस्ट वेल्थली बट लायर सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए पहले का उत्तर तो ऊपर ही मिल जाएगा आपको, फिर दूसरे का ही वांटेड टू किल, तो यहाँ से आ जाएगा वन से लेके वंस ऑफ द किंग्स मिनिस्टर येट किंग पार्डन मी, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ये दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राइटिंग पूछा है, तो राइटिंग में देखिए क्या पूछा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इंक्वायरिंग हिम टू वर्क हार्ड फॉर गुड रिजल्ट आज ही हैड फाइल्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन। आपको अपने फ्रेंड के पास लेटर लिखना। अगर आप लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन देखिएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अर्जेंट यू फुल एंड फ्री स्टूडेंट्सशिप। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। 1 से 80 से लेके 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए आपको दिया है, हिंट्स भी दिया क्या क्या लिखना है। डिक्रेशन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के बारे में बताइए। नेशनल फ्लैग, झंडे के बारे में बताइएगा। तिरंगे के बारे में, एंथम, राष्ट्रगान के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स स्पीच के बारे में। तो ये सब आपको हेडिंग डाल के आपको इसमें लिखना है।
अगर उसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिएगा, राइट एंड आर्टिकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट, आपको सुबह का से टहलने के बारे में लिखना है, ठीक है। आगे देखिएगा ग्रामर पोर्शन है 24 नंबर से, आपको ग्रामर है, ग्रामर भी देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। या देखिए, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। माय मदर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाएंगे तो नीचे आपको डी ऑप्शन में मिलेगा ट्रांसलेशन। अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है, जो पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन जरूरी होता है। अब आइए लिटरेचर में आ जाइएगा, तो यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका उत्तर जो है आप तैयार कर लीजिएगा, आपको आराम से ये उत्तर सब मिल जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 में पूछा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। देखिए इसमें 26 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ना कि 2 क्वेश्चन करना, और आपको उत्तर कितने में देना, 60 वर्ड में देना है, ठीक है। तो 60 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं देना है। यहाँ पर देखिए 60 लिखा, 1 माने 1 लिखा है, तो इसमें से चाहे ए कीजिएगा चाहे बी कीजिएगा, आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छी तरह से आता होगा उसी को लिख दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट किंग ऑफ लाइफ डिड अमंदा विश टू लीड, या इसको कीजिएगा, अथवा आप करना चाहते हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं। या तो आप राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रेजेंटेड इन योर सिलेबस, आपको कोई एक पोएम लिखना है जो आप 4 लाइन का पोएम लिखना है जो आपके इस पेपर में ना आया हो, उसी को लिखना है, ठीक है। राइट इन सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, इसमें जो है किसी एक पर 40 से 50 वर्ड में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। चाहे तो आप चाहे द टी पर लिख सकते हैं, फायर एंड आइस पे लिख सकते हैं, डस्ट एंड स्नो पर लिख सकते हैं। सिर्फ एक पे लिखना है, ना कि सब पे लिखना है, तो सब पे मत लिखिएगा। आपको 29 नंबर है, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 13 to 14 और 14 वर्ड्स, आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है, और इसमें से भी सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है। आप ए कर लीजिए चाहे बी कर लीजिए, जो अच्छी तरह से आपको आता है उसको कर लीजिएगा। 30 नंबर में भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे ए कीजिएगा चाहे बी कीजिएगा, दोनों में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारे पुराने परिवार हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे जो भी बच्चे हैं उनकी भी तैयारी बेटर हो जाए और ये भी 95 से एबव चले जाए, ठीक है।